Hello everyone, children. Today we are going to continue the same topic, that is democracy. In this chapter, we will discuss the types of government and the emergence of the democracy. Before starting the chapter, I would like to tell that in the previous class, in the previous video, I've been taught you about the meaning of the democracy, the type of the government, and in this video, we are going to understand the types of government. Types of government. Let's start the types of government. You can see in this picture, in this page number 204, you have in your book democratic government. Democratic government is one of the best and the most popular form of government. कि बेटा जितनी भी गवर्नमेंट की बात करें तो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर, सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट मानी जाती है वो हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मानते हैं. In a democratic country or in a democracy, the government is elected by the people. डेमोक्रेसी में होता क्या है, जो गवर्नमेंट बनती है, जो सरकार बनती है, वो लोग उसको चुनते हैं. जैसे वोटिंग हुई थी अभी, जिला पंचायत या प्रधानी का इलेक्शन हुआ तो उसमें लोगों ने वोट किया. अभी बंगाल में चुनाव, पीपल्स गिव द वोट एंड पीपल यूजेस देयर वोट एंड दे चूज द राइट कैंडिडेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री. उन्होंने अपने कैंडिडेट को चूज किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया. टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड में दो तरह की गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दो तरह की होती है. लेट्स सी दीज टू पार्ट्स. फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री का मतलब हुआ संसदीय, जो जहाँ पर संसद होगा, जहाँ पर पार्लियामेंट होगा. मीन्स इन दिस टाइप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट हैज़ अ टू ऑर्गन्स. इसके दो ऑर्गन होते हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव, एंड सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव, एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. ये आपस में दूसरे से मिले होते हैं. लेजिस्लेचर का मतलब होता है वेयर द लॉ इज मेड, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है वो क्या बनता है, कानून बनते हैं. और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, वन हु फॉलो द लॉज, जो लॉज बनते हैं उसको फॉलो अप करती है. तो ये आपस में मिले होते हैं. सेकेंड इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट. इस तरह की गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट ही हेड होता है किसी भी स्टेट का. जो भी सरकार बनती है उसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है. देन लेट्स सी थर्ड इज, सेकेंड इज यूनिटरी गवर्नमेंट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर यूनिटरी गवर्नमेंट. इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर. आपको मैं बताऊं कि हमारे इंडिया में, आवर इंडिया हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट. वी हैव अ यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन का मतलब कि संघीय सरकार है. यहाँ पर क्या है कि स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट हैव देयर पावर, ओन पावर. सेंट्रल की और स्टेट की, दोनों की अलग अलग पावर्स है. तो यहाँ पर हमारे इंडिया में जो स्टेट और जो सेंट्रल हैं दोनों की पावर्स को शेयर किया. दे हैव शेयर्ड, उन्होंने अपनी पावर्स को शेयर किया है. बट इन यूनिटरी गवर्नमेंट फॉर्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इन यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर. यहाँ पर पावर का डिवीजन नहीं होता है. यहाँ पर स्टेट को कोई भी पावर्स नहीं मिलते हैं. देयर इज वन टाइप ऑफ अथॉरिटी. देयर आर कंसंट्रेटेड इन वन कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी. यहाँ पर एकात्मक सरकार होती है, एक सरकार होती है. वो कैसी होती है, वो सेंट्रलाइज होती, क्या होती है, सेंटर की होती है, केंद्र की होती है सरकार. जैसे राष्ट्रपति, तो इन चाइना में राष्ट्रपति ही मेन होता है. राष्ट्र प्रेसिडेंट जो है वो मेन है.
हमारे क्या क्या है, प्रधानमंत्री मेन होता है और स्टेट होते हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पावर्स हैं, यूपी स्टेट के अलग पावर्स है, एमपी स्टेट के अलग पावर है। तो वी हैव द federal type of government, we have a union government, and we have in our country the powers are shared between the state and central, but in unitary government there is no division of power. This type of government is exist in श्रीलंका इन चाइना, और यूनिटरी टाइप की जो गवर्नमेंट है वो श्रीलंका और चाइना में हमें देखने को मिलती है। थर्ड इज फेडरल गवर्नमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं संघीय, संघ। जब बहुत सारे स्टेट आपस से मिल जाते हैं, हम वी हैव 29 स्टेट्स, 29 स्टेट्स हमारे पास है और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये मिल के क्या करते हैं, एक संघ को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक संघ। उसी संघ को हम बोलते हैं फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इन द फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट, एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया कि फेडरल बोलें या यूनियन बोलें, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, जहाँ सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन होता है। द इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर डील्ड बाय सेंटर। अगर राष्ट्रीय कोई इशू होता है, राष्ट्रीय कोई मसला होता है, तो उसको सेंटर हैंडल करता है। और अगर स्टेट का कोई मामला होता है, स्टेट के कोई मैटर होते हैं, तो स्टेट्स अपने अपने स्टेट वाइज उसको हैंडल करते हैं। बिकॉज स्टेट आर ऑल्सो हैव देयर ओन पावर, स्टेट के भी अपने खुद के पावर होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में आवर इंडिया हैव अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी तो है, बट जो टाइप कैसा हमारा है, वो फेडरल टाइप गवर्नमेंट। कैसी है, फेडरल, संघीय सरकार है। नाउ फोर्थ इज डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज टोटली ऑपोजिट टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एकदम ही अलग है। लिखा है ना, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज टोटली ऑपोजिट टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज द पावर इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल ग्रुप। Children, in this type of government, means in the dictatorial type of government, in this type of government there is no democracy, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है। in this type of government only a person or individual or some individual group have the ultimate power। यहाँ पर क्या होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्तियों के समूह के पास पूरी की पूरी क्या होती है, पावर्स होती है, और वो कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि किस स्टेट में, किस राज्य में था, तो यहाँ पर जर्मनी देश है। जर्मनी में जो है वो क्या था, डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पर थी। नाउ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। सबसे पहले हम जाने, फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है? द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड on the behalf that peoples are equal and that money and properties resources should be equally divided amongst people। यूरोपियन कंट्री में क्या था कि दो तरह की चीज़ें थी। एक था कैपिटलिस्ट। क्या था? कैपिटलिस्ट कौन थे? वो थे जो पूंजीवादी को हम बोला गया कैपिटलिस्ट, जिनके पास पैसा बहुत था, जो बहुत अमीर थे। तो उसमें क्या था, what happened in the capitalist कि those who were rich, those who have a capital, जिनके पास पैसा था, जो अमीर थे, वो अमीर होते चले गए, and those who were poor वो पुअर होते चले गए। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों में जो जनता थी वहाँ पर
अनइक्वलिटी आ गई। क्या आ गई? अनइक्वलिटी आ गई। कैसे आ गई भाई? अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब ही पड़े हुए हैं। जितने भी रिसोर्स थे, जितनी पावर थी, जितनी भी चीज़ें वहाँ पर थी, वो सभी प्राइवेट हाथों में थी। पब्लिक ने प्राइवेट्स के हाथ में, जैसे कोई प्राइवेट निजीकरण हो गया तो प्राइवेट के हाथों में थे, वो सब अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे। तो उसके बाद इसका विरोध हुआ, कैपिटलिस्ट का विरोध हुआ, और उसका विरोध किसमें किया गया? सोशलिज्म ने किया। एंड सोशलिज्म का मतलब मैंने बताया, द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बीफ, ये बिलीव करता है कि दुनिया में जितने लोग हैं वो इक्वल हैं, सब बराबर हैं। एंड वॉट एवर द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो मनी है, इट हैज़ टू बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पीपल, इसमें सबका बराबर हिस्सा है। एंड इन द सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिसोर्स आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, नॉट द प्राइवेट। कोई प्राइवेट यहाँ पर कंट्रोल नहीं करेगा किसी एक व्यक्ति के हाथ में, किसी एक निजी व्यक्तियों के हाथ में वो सत्ता या सरकार या प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके हाथ में ना होकर वो सरकार के हाथ में, सरकार चलाएगी उसको, और सरकार इक्वली उसको लोगों में डिवाइड करेगी, अमंग सभी लोगों को एक जैसी चीज़ें मिले। यानी किसी को ये मिल रहा है तो किसी को वो नहीं, जो चीज़ें बनेंगी वो सभी को इक्वली डिवाइड मिले होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में जाने, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और इसको हम समझेंगे। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड मीन टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से इसको टर्म को लिया गया है। एंड इट मीन्स डेमोज एंड कृतिया, डेमोज एंड कृतिया। डेमो मीन्स द पीपल एंड कृतिया मीन्स द पावर, मीन्स लोगों का पावर। डेमो का मतलब पीपल्स एंड कृतिया मीन्स पावर। तो जहाँ पर लोगों की, जनता की ताकत, जनता की शक्ति, दीज टू वर्ड टूगेदर मीन्स, ये दोनों वर्ड को व्हेन वी मेक देम टूगेदर, जब हम दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ते हैं, इट मीन्स द पीपल्स पावर, जनता की, लोगों की शक्ति, और अथॉरिटी ऑफ द पीपल, लोगों की अथॉरिटी, जनता की शक्ति, लोगों की शक्ति। एज सच डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल आर द अल्टीमेट पावर, पीपल आर द मेन पिलर, जो मेन पिलर है सरकार को बनाने में, जो मेन पिलर हैं वो जनता ही है। वी आर द, अभी मैंने बताया कि अभी इलेक्शंस हुए, एंड इन द इलेक्शन पीपल्स गिव द वोट टू द राइट कैंडिडेट टू हुम दे वांट टू चूज, जिसको उन्होंने चाहा उसको वोटिंग किया, और जिसको वोट ज़्यादा मिला दैट पर्सन इलेक्टेड एज अ प्रधान, एज अ MLA, as a MP, like this. So people have the ultimate, people have the right, people have the power to form the government. तो यहाँ पर सब के सब क्या है सर? जनता ही है। The government set up as the answerable to the people can rightfully change it to the constitution mean. और इस टाइप की गवर्नमेंट में जो सरकार होती है, he is answerable, he is, the government is accountable, accountable का मतलब जवाबदेही है। उसे जनता को बताना पड़ेगा कि वो जो काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, उसमें लोगों का क्या फ़ायदा क्या है, उनके जनता की भलाई के लिए, वेलफेयर में वो कैसे काम कर रही है। तो क्योंकि लोगों ने चुना है, सरकार लोगों की बनाई गई है, वो अपने आप खुद नहीं बन गए हैं, दे आर नॉट मेड देम, वो अपने आप खुद नहीं MLA बन गए, MP बन गए, क्योंकि ये सरकार जनता की है। तो दे ऑलवेज बी आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल, कि उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। नाउ डेमोक्रेसी डेफिनेशन देखें डेमोक्रेसी की, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर शेले, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच everyone has a share. डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है कि डेमोक्रेसी मीन्स इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट
एवरी वन हैज़ अ शेयर। शेयर का मतलब सभी का यह हिस्सा है। अगर सरकार बनती है तो हर एक जिसने जिसने वोट दिया है वो सभी का उसमें हिस्सा, सभी का उसमें योगदान है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। एक वर्ड एमर्जेंस का मतलब बच्चों होता है जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, जो चीज़ शुरुआत हुई हो, कुछ नया चीज़ आया हो, उद्भव, हिंदी बोलते हैं उद्भव होना। द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एक साथ एक बार में एक तरह से हर जगह नहीं आई। हर एक कंट्री ने दोज हु विश टू गेट द डेमोक्रेसी दे हैव टू स्ट्रगल अलॉट। जिन कंट्रियों के में डेमोक्रेसी आई, एग्जिस्ट हुई, उन कंट्री को स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे हमारे इंडिया में पहले मोनार्की सिस्टम था, फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने यहाँ पर राज्य किया, यहाँ पे संघर्ष हुए या स्ट्रगल हुए, फ्रीडम फाइटर्स हमने जान गंवाई। तो देयर वर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। इन द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा पूरे वर्ल्ड में नहीं है, कहीं पर पहले आ गई, कहीं बाद में आ गई, ऐसे करके। द हिस्टोरिकल evolution of democracy or emergence of the democracy can be understood through the phases. In this we will learn the phases. यहाँ कई सारे फेस में, फेस का मतलब चरण, ये कई सारे चरण में पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी धीमे धीमे आई। ठीक है, ओके, फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू द फर्स्ट फेज इज द क्लासिकल एरा। इन दिस एरा वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीस। यहाँ पर हम ग्रीस के बारे में जानेंगे। डेमोक्रेसी इन ग्रीस। डेमोक्रेसी फर्स्ट फ्लोरिश्ड मीन्स डेवलप्ड। डेमोक्रेसी फर्स्ट फ्लोरिश्ड इन द ग्रीक सिटी, रीचिंग इट्स फुलेस्ट एक्सप्रेशन इन एंशिएंट एथन। एथन एक जगह है ग्रीस में, शहर है, प्राचीन काल में एथन नाम की जगह वहाँ पर है। तो सबसे पहले वहाँ पर शुरुआत हुई डेमोक्रेसी की। देयर द सिटीजन्स हु वर द मेंबर ऑफ असेंबली, वहाँ पर जो असेंबली के मेंबर थे, जो पार्लियामेंट था वहाँ पर, जो वहाँ विधानसभा थी, वहाँ के जो मेंबर्स थे, पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन मेकिंग द लॉ। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो मेंबर्स थे वो लॉज को बनाने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया करते थे, मेंबर्स ऑफ द असेंबली। अ डेमोक्रेसी ऑफ दिस सॉर्ट वॉज पॉसिबल ओनली इन द स्मॉल स्टेट। और वहाँ पर जो छोटे राज्य थे, बड़े राज्य में नहीं, जहाँ पर जनसंख्या कम थी, जहाँ पर स्मॉल स्टेट थे, दोज वर स्मॉल स्टेट्स वेयर द पीपल्स वर पॉलिटिकली एजुकेटेड, जिन ऐसे स्टेट जो कि स्मॉल हैं और वहाँ पर जिन लोगों को मीन्स ऐसे स्टेट जहाँ पर जनसंख्या कम है एंड द पीपल ऑफ दैट स्टेट आर पॉलिटिकली एजुकेटेड। वहाँ के लोग, जनसंख्या कम है और वहाँ के लोग राजनीतिक, जिनको राजनीति की ज्ञान है, ऐसे ही स्टेट में के मेंबर्स को चुना गया और वो लॉ को फॉर्म करने में वो पार्टिसिपेट किया करते थे। ओके चिल्ड्रंस, फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, and in the next video we shall continue the same chapter. Till then, goodbye, take care, have a nice day.